फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टडी। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन डेटा कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन होता है। जो इंफॉर्मेशन हमारा वॉइस के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है। यानी कि इंफॉर्मेशन हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये हमारा डेटा हो गया। या और जब डेटा के साथ कम्युनिकेशन ऐड हो जाता है तो हमें डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइस। यानी कोई भी डेटा हमारा बाइनरी के फॉर्म में होता है 0 और 1, यानी कि यहाँ पे यही शो किया गया है इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन हो गया। अब डेटा कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो देखिए, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला होता है डिलीवरी। यानी कि फर्स्ट हमारा होता है डिलीवरी क्या होती है। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। यानी कि यदि हम यहाँ पे एक सिस्टम बनाएं, ये हमारा सिस्टम फर्स्ट है। यहाँ से हम एक कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये हमारा डेस्टिनेशन है। यानी कि इस सिस्टम के द्वारा हम करेक्ट डेस्टिनेशन पे अगर हम डेटा को डिलीवर कर दे रहे हैं तो ये हमारा डिलीवरी हो गया। यानी कि ये हो गया पहला हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम जानेंगे एक्यूरेसी के बारे में। दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्यूरेसी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से भेज रहे हैं सिस्टम फर्स्ट से डेस्टिनेशन तक, वो हमारा एक्यूरेटली पहुँच रहा है कि नहीं, कि एकदम शुद्ध सिग्नल हमारा इन्फॉर्मेशन पहुँच रहा है कि नहीं। यानी कि द सिस्टम मस्ट डिलीवरी डेटा एक्यूरेटली। ये हो गया। थर्ड हमारा होता है टाइम लाइननेस क्या होता है। यानी कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए इस सिस्टम के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं, हाँ, तो हमारा जो टाइम है वो टाइम के मैनर में पहुँचे। यानी कि अगर हम स्पेसिफिक टाइम 2 मिनट मान लेते हैं तो हर एक इन्फॉर्मेशन जो भेजेंगे वो 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पे जाना चाहिए। अगर लेट हो जाता है, हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द सिस्टम मस्ट डिलीवर इन ए टाइम मैनर, डेटा डिलीवर्ड लेट आर यूजलेस। यानी कि वो डेटा यूजलेस हो जाएगा। ये हमारा हो गया फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारा होता है मैसेज। यानी कि मैसेज क्या होता है। तो पहला कंपोनेंट देखिए, हम मैसेज यहाँ जानते हैं। मैसेज क्या होता है। द मैसेज इन्फॉर्मेशन या डेटा टू बी कम्युनिकेट। बात और हम बता दें, जो डेटा कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन होता है वो 5 कंपोनेंट से मिल के बना होता है। पहला होता है मैसेज। द मैसेज इज ए इंफॉर्मेशन डेटा टू बी कम्युनिकेट। इट कैन कंसिस्ट नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो एंड ETC। यानी कि जो मैसेज होता है और जो मैसेज कंसिस्ट करता है, या तो नंबर भेजे हम मैसेज के, जो मैसेज कंसिस्ट करता है नंबर, पिक्चर, साउंड और वीडियो एंड ETC। ये हमारा मैसेज हो गया। अब अगला कंपोनेंट हमारा सेंडर होता है। यानी कि सेंडर देखिए, सेंडर इज ए डिवाइस डेट सेंड द डेटा मैसेज। यानी कि सेंडर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारा मैसेज को सेंड करता है। यानी कि अब एग्जांपल में हम देख लें हमारा सेंडर क्या क्या हो सकता है। तो कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, हैंडसेट हो सकता है, ETC हमारा सेंडर हो गया। और अगला कंपोनेंट हमारा क्या होता है, वो होता है रिसीवर। अब देखिए यहाँ पे रिसीवर इज ए डिवाइस डेट रिसीव मैसेज। यानी कि जो मैसेज को रिसीव करता है वो हमारा रिसीवर होता है। एग्जांपल के लिए हम बता दें, वर्क स्टेशन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, हैंडसेट हो सकता है, ETC ये हमारा हो सकता है। यानी ये हो गया हमारा रिसीवर। अब इसके बाद हम जानेंगे अगला कंपोनेंट हमारा मीडियम है। तो मीडियम क्या होता है। द ट्रांसमिशन मीडियम इज ए फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रैवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो हम मैसेज, जिस मीडियम के द्वारा हम मैसेज को भेजते हैं,
जैसे ये हमारा एक मीडियम है, ये हमारा मीडियम हो गया, और जो सेंडर से हमारा रिसीवर तक आता है, इस मीडियम इसे कहते हैं हम। तो मीडियम के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए बता दें, कोएक्सियल केबल यूज कर सकते हैं, लेजर यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज कर सकते हैं, रेडियो वेव्स यूज कर सकते हैं। अब अगला हमारा कंपोनेंट आता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न दैट डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि प्रोटोकॉल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम विच कैन प्रोवाइड द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार हम प्रोटोकॉल से, यदि हमारा प्रोटोकॉल्स ये सेट ऑफ रेगुलेशन को बताता है, अगर विथआउट प्रोटोकॉल्स दो सिस्टम, मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है, विथआउट प्रोटोकॉल टू सिस्टम में बी कनेक्टेड, कनेक्ट तो हो जाएंगे बट कम्युनिकेट नॉट कम्युनिकेटेड। ये हमारा विथआउट प्रोटोकॉल टू सिस्टम विल बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटेड बिकॉज protocols, we can say that an example of protocols, just a person speaking French, हाँ, यदि कोई व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा है, कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई ए पर्सन, और अगला व्यक्ति उसे समझ नहीं पा रहा है, यानी कि हु स्पीक ओनली जापानीज, और अगला व्यक्ति जो वो जापानीज ही बोल सकता है, फ्रेंच नहीं, यानी कि ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ये प्रोटोकॉल्स का रूल है, यानी कि अगर इसे इंग्लिश आ रही है तो इस सिस्टम को भी इंग्लिश आनी चाहिए, यानी कि ये सेट ऑफ रूल्स है। इस प्रकार हम अब ये 5 कंपोनेंट को हम आपको एक डायग्राम के थ्रू हम बताना चाहेंगे। देखिए ये हमारा एक डायग्राम है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंपोनेंट। यानी देखिए पहला कंपोनेंट मैसेज बताए थे, ये हमारा मैसेज है, और दूसरा कंपोनेंट हम सेंडर बताए थे, ये हमारा सेंडर है, और ये तीसरा कंपोनेंट रिसीवर है, और चौथा कंपोनेंट हमारा मीडियम है, और पांचवा प्रोटोकॉल्स। इस प्रकार ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया डेटा कम्युनिकेशन का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।